ये कहानी है साबरपुर के राजा अकबर बहुद्दीन की, एक ऐसे राजा की जिसका पूरी दुनिया पर राज करने का सपना था। कहते हैं इस सपने को पूरा करने की ताकत सिर्फ एक जादुई संदूक में छिपी हुई थी, लेकिन उस तक एक सच्चा और ईमानदार इंसान ही पहुंच सकता था, और वो इंसान था कमाल। अब सवाल ये है, क्या कमाल उस राजा की बात मानेगा, और क्या वो उस जादुई संदूक तक पहुंचकर इतिहास बदल पाएगा? आइए देखते हैं। यार लगता है कमाल भाई अपनी जिंदगी ऐसी गरीबी में कट जाएगी। लोग पता ना कहाँ से कहाँ पहुंच गए, अपने यहीं बैठे हैं। यार समझ में नहीं आ रहा कहाँ से क्या करूं। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब इंसान अपने बच्चों की शादी तक नहीं करवा पा रहा है। स्थिति मेरी इतनी खराब है कि मेरी जेब में अभी 100 रुपए तक नहीं निकला। कमाल भाई को ऐसे चमत्कार हो जाए, अपनी रातों रात कोठियां खड़ी हो जाएं, कहीं से ऐसे सोने घड़े मिल जाए, अपना रातों रात अमीर बन जाए। ये सब सुनने में ही अच्छा लगता है यार मेरे भाई, हकीकत में हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हो सकता। अरे हो सकता है भाई, ऐसा हो सकता है। आप भी अमीर बन सकते हो, मुझे ही देख लो, करोड़ों का आदमी हूँ मैं। ये घड़ी देख रहे हो, घड़ी 20 लाख रुपए की घड़ी है, और ये फोन आईफोन 100 रुपए वाला सेब नहीं है, औकात से बाहर वाला सेब है। और ये तो कुछ भी नहीं है, करोड़ों के बंगले में रहता हूँ और करोड़ों की गाड़ियाँ, अच्छा उसका प्राइवेट जेट है। यहाँ तो बस आना हुआ तो आप लोग की बात सुन ली, तो मैंने सोचा आप लोग को भी कुछ कामयाब कर दूं। क्या हम सच में इतने अमीर बन सकते हैं? देखो भाई मजाक तो करो मत, हम वैसे ही अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हैं। अच्छा तुम ये बताओ हमें करना क्या होगा? अरे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने नीचे 3.5 बंदों को जोड़ना है, और आपको 2-2 लाख रुपए देना होंगे। आपको हमारी कंपनी को आगे बढ़ाना है, फिर आपके पास भी ये सब कुछ होगा। अरे कमाल भाई जी तो वो ये शेयर मार्केटिंग वाला जिसने अपने पापा को बर्बाद करा। देख तो इसकी, इधर जहर खान को पैसे नहीं है, इसे 2-2 लाख रुपए की पड़ी है। पकड़िए जमाल इसको। पकड़िए कमाल भाई से। ऐसा मत करो मेरी जान। आखिर उस संदूक को हम हासिल क्यों नहीं कर सकते? मुझे वहां जाने से आप क्यों रोक रहे हैं भला? वहां जाना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं। उस संदूक को हासिल करना आसान नहीं। उस रास्ते पर कदम कदम पर खतरा है। उस संदूक तक पहुंचने के लिए बहुत ही ईमानदार और समझदार व्यक्ति की जरूरत है। तुझे मैं बेईमान लगता हूँ? तेरी जरूरत कैसी हुई मुझसे इस तरीके की बात करने की? अरे राजा अकबर बहुद्दीन, आप इसे छोड़ दें। अगर ये मर गया तो संदूक का राज ही रह जाएगा। राजा अकबर बहाउद्दीन, मेरा हरगिज ऐसा मतलब नहीं था। भला आप तो एक ईमानदार और दयालु राजा हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप वहां जाकर देख लो। आप वहां से कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। जो भी वहां पर गया कभी वापस लौट कर नहीं आया। बाबा झरमुंडी, कोई तो ऐसा होगा जो वहां पर जा सके और उस संदूक को हासिल करके हमें दे सके। बस इस पूरे जहां में एक ही शख्स ऐसा है जो इन खतरों का सफर आसानी से पूरा कर सकता है, लेकिन वो इस काम को हरगिज नहीं करेगा, क्योंकि उस संदूक को हम गलत मकसद के लिए हासिल करना चाहते हैं, और वो बहुत सच्चा ईमानदार इंसान है। बाबा झरमुंडी, आपको इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप हमें ये बता दे वो शख्स हमें मिलेगा कहाँ? वो अपने साबरपुर में ही रहता है और उसका नाम कमाल है। दिलबर जाओ, उस कमाल को लेकर यहाँ हाजिर होना बहुत अदब और एहतराम से। और हाँ, एक बात खास तौर से याद रखना, पहले उसका अच्छे से इम्तिहान लेना कि वाकई वो एक ईमानदार और सच्चा इंसान है या नहीं। जो हुक्म राजा अकबर बहुद्दीन। ठीक है राजा साहब, अब मैं चलता हूँ। लगता है कमाल भाई अपनी किस्मत बदलने वाली है। हाँ जमाल, मुझे भी ऐसा लग रहा है। बस कैसी ना कैसी करके राजा साहब हमें अपने महल पे काम पे रख लें, फिर तो हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप दोनों यहीं रुको, मैं आपके बारे में राजा साहब से बात करके आता हूँ। राजा साहब, आपने मुझे जिस काम के लिए कहा था मैंने बिल्कुल ही वैसा किया। कमाल मुझे उस काम के लिए बिल्कुल दुरुस्त लगा। अरे दिलबर, तो आप देर क्यों कर रहे हैं? जाइए, उन्हें बड़े एहतराम से यहाँ लेकर हाजिर हो। सलाम राजा साहब। हम आपकी ईमानदारी से बहुत खुश हुए। हमारे सिपाही ने आपकी ईमानदारी के बारे में सब कुछ बता दिया। आपको इस ईमानदारी के बदले हम आपको इसका फल जरूर देंगे। आज से आप लोग इसी महल के अंदर रहेंगे। हम आपको 50,000 असरफिया हर महीने दिया करेंगे। अरे कमाल भाई, 50,000 असरफी? अब तो अपनों को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लगता है अपने बुरे दिन जाने वाले हैं, अब अपने दिन भी समझ जाएंगे। राजा साहब, समझ नहीं आ रहा है हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें। आज से हम आपके एहसान के कर्जदार हो गए। अब हम आपके लिए हर काम दिल से करने को तैयार हैं। हमें आपसे यही उम्मीद थी, इसलिए हमने सोचा आपको वीरान बाड़ी की ओर भेजा जाए। यहाँ पर सदियों से एक छुपा जादुई संदूक रखा है,
उसे हासिल करके हमें देना है, और उसे हासिल करना सबके बस की बात नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ आप ही हासिल कर सकते हैं। ये मैप आपको वहां तक ले जाएगा। जो हुक्म आपका राजा अकबर बहाउद्दीन। कमाल भाई, अब मैं चलते चलते थक गया, अब मुझसे नहीं चला जाएगा। आखिर कितनी दूर रह गई ये वीरान बाड़ी? बस जमाल, थोड़ी ही दूर और हम अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाले हैं। रुक जाओ यहीं पे, निकालो सारा सामान जो तुम्हारे पास है। छोटे, आज कई साल बाद कोई मुर्गा हमारे हाथ लगा है। मेरे भाई हमें जाने दो, हम वैसे ही अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हैं। देख तो एक तो वैसी कुछ ना ऊपर से चढ़ जा रहे हैं। लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे। छोटे, जरा इनका झाड़ा लेना। 5 रुपए? तुमसे बड़े खोर तो हमने आज तक नहीं देखे। निकल जाओ खामोशी से मेरी आंखों के सामने से। अरे जमाल, आज तो अपना बाल बाल बच गए। पता नहीं आज ये डाकू हमारे साथ क्या करते। अरे मैं तो ये कहता हूँ कमाल भाई, अपना लौट चलते हैं, आगे पता नहीं क्या क्या खतरा मिलेगा। जमाल, वो रही हवेली, हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। कमाल भाई वापस चलते हैं, मुझे इस हवेली में बहुत डर लग रहा। नहीं जमाल, हम यहाँ से जादुई बॉक्स हासिल करके ही जाएंगे। अरे यहाँ तो ताला पड़ा है, अंदर जाने का रास्ता कहाँ से? जमाल, जब हम इस हवेली तक पहुँचे तो अंदर जाने का रास्ता भी यही होगा। अरे ये रहा अंदर जाने का रास्ता कमाल भाई। अरे आदमजाद, तूने यहाँ आने की जरूरत कैसे की? एक कदम और आगे मत बढ़ाना वरना जल के खाक हो जाएगा। यहाँ तू किस मकसद से आया है? मुझे तेरे इरादे नेक नहीं लगते। नहीं नहीं, हम यहाँ कोई गलत इरादे से नहीं आए, हमें बस जादुई संदूक को हासिल करना है। जादुई संदूक? क्या तुझे पता नहीं है? उस जादुई संदूक को जो भी हासिल करने आया है वो जलकर राख हो गया है। उस संदूक को एक सच्चा और परहेजगार नेक इंसानी हासिल कर सकता है। बाबा झंगूरा, मैं एक नेक, सच्चा और ईमानदार इंसान हूँ। चाहे तो आप मेरा इम्तिहान ले सकते हैं। वो तो मैं भी खुद पता लगा लूंगा तू सच्चा और नेक ईमानदार इंसान है या नहीं। अगर तूने मेरी 2 पहेलियों का जवाब दे दिया तो जादुई संदूक तू ले जा सकता है। अगर हम उस पहली का जवाब नहीं दे पाए तो? हा 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 हा, बहुत अच्छा सवाल किया बच्चा। अगर तू पहली का जवाब नहीं दे पाया तो यही जलकर राख हो जाएगा। बाबा झंगूरा, हम इस खतरे को उठाने के लिए तैयार हैं, बस आप सवाल पूछें। बच्चा, मेरा पहला सवाल ये है, वो कौन सी किताब है जो बिना किसी गलती के उतरी लेकिन जिसे पढ़कर इंसान की जिंदगी सवर जाती है पूरी? आखिर वो क्या हो सकता है? बाबा झंगूरा, वो है कुरान शरीफ। हा हा हा, बच्चा, बाबा खुश हुआ, आपका पहला सवाल पूरा हुआ। बच्चा, मेरा दूसरा सवाल सुन। ना कोई चाबी ना कोई दरवाजा, फिर भी हर दिल के अंदर खुलता है। जो जितना खोलता है उसे उतना ही अमन और सुकून मिलता है। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? ताला? नहीं जमाल, इसका सही जवाब है दुआ। हाँ बच्चा, बाबा खुश हुआ। यहाँ तमाम बरसों से इंसान आ रहे थे लेकिन आज तक कोई भी इस संदूक को हासिल नहीं कर सका। बाबा ने ये जान लिया है तू ही एक ईमानदार और परहेजगार इंसान है। जा बच्चा, वो संदूक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दिलबर, शाम होने को जा रही है लेकिन उन दोनों का भी कुछ आता पता नहीं है। क्या हमारे इस काम को वो कर पाएंगे? राजा साहब, आप सब्र रखें, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। वो इस काम को जरूर करेंगे। मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। अरे जमाल, ये रहा वो संदूक। अरे जमाल, आखिरकार हमने इस संदूक को हासिल कर ही लिया। अब ये संदूक हम राजा साहब तक पहुंचाएंगे और वो हमें मालामाल कर देंगे। अरे राजा साहब, वो देखो सामने वो आ गए। राजा साहब, ये रहा वो जादुई संदूक जिसके लिए हमने बहुत मेहनत की, तब जाके हम इसको हासिल कर पाए। अब मेरा हवेली बनाने का वो ख्वाब पूरा हो जाएगा। इस सारे मुल्क के राजा मेरे कदमों पर आ गिरेंगे। मैं एक ऐसी हवेली बनाऊंगा जिसकी ऊंचाई इतनी होगी कि बादलों को छू जाएगी। वो हवेली इतनी बड़ी होगी 50 शहर उसमें बस जाएंगे। दिलबर, अब मैं इस कागज के टुकड़े पे जो भी लिखूंगा वो हकीकत में बदल जाएगा।
अरे हमने ये क्या कर दिया कमाल भाई, ये राजा तो पूरी दुनिया को अपने कदमों में लाना चाहता है। जमाल वाकई में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे हमें इस राजा को कैसे करके रोकना होगा। अरे जमाल, ये बाबा जंगूरा फिर हाजिर हो गया। बच्चा, तूने ये संदूक हासिल कर लिया, तू वाकई एक नेक और परहेजगार इंसान है। लेकिन बच्चा, ये याद रहे, ये संदूक किसी गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए, वरना सब तहस नहस हो जाएगा। अगर ये किसी गलत हाथों में चला गया, उससे बचने के लिए मैं आपको एक जादू यंत्र देता हूँ। ये ले बच्चा, ये तेरे मुश्किल वक्त में तेरे काम आएगा, लेकिन याद रहे ये सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होगा। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजा अकबर बहाउद्दीन, अब तेरा खेल खत्म। अरे ये क्या नई मुसीबत है? अच्छा हुआ मैंने सही वक्त पर बाबा झंगूरा का ये दिया हुआ यंत्र इस्तेमाल कर लिया, वरना आज तो बहुत अनर्थ हो जाता।